एक छोटे से गांव में एक प्रतिमा नाम की एक औरत रहा करती थी। प्रतिमा के पति के देहांत हुए पूरे 1 साल गुजर चुके थे। प्रतिमा की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुनीता था। सुनीता दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और साथ ही साथ पढ़ने लिखने में भी बहुत ज़्यादा तेज थी। एक दिन प्रतिमा अपनी बेटी सुनीता से जाकर बोलती है, बेटी अब तू पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, क्योंकि तेरे पढ़ाई लिखाई का खर्चा अब मुझसे नहीं उठाया जा रहा है। माँ, तुम भूल गई पिताजी क्या कहते थे? पिताजी कहते थे कि मुझे पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाएंगे। क्या पिताजी का सपना तुम पूरा नहीं करोगी माँ? बेटा, तुझे तो पता ही है कि मैं इधर उधर काम करके घर के खर्चे चलाती हूँ और मेरे पास इतना पैसे नहीं हो पा रहे हैं जिससे मैं तेरे स्कूल का फीस जमा कर पाऊँ। माँ बेटी में बातचीत होती रहती है। तभी वहाँ अनिल आता है। अनिल कोई और नहीं बल्कि उनका पड़ोसी होता है और आकर बोलता है, क्या हुआ बहन जी, काफी चिंता में लग रही हैं आप। अब भाई साहब क्या बताऊं, मेरे पति को देहांत हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं। अब मैं इधर उधर से पैसे थोड़े बहुत इकट्ठा करती हूँ, उससे घर का ही खर्चा चलता है और इसमें मेरी बेटी है जो कॉलेज के फीस के लिए जिद कर रही है। बस इतनी सी बात है बहन जी, अरे हमसे बोल दिए होते, हम दे देते पैसे। और ऐसे भी कोई पढ़ लिखना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाता बल्कि उसके मंजिल तक पहुंचा दिया जाता है। अरे भाई साहब रहने दीजिए, ऐसे भी मेरे बेटी के पढ़ाई लिखाई का खर्चा आप कब तक उठाएंगे, रहने दीजिए। देखिए बहन जी, जिद मत करिए, और ऐसे भी आपकी बेटी पढ़ना लिखना चाहती है तो बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि आजकल के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। और ऐसे भी मैं भी तो आपकी बेटी का कुछ लगता ही हूँ, मेरी भी तो भतीजी ही है, तो मैं उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। इस बात को जब प्रतिमा सुनती है तो सोचने लगती है कि मेरे पड़ोसी कितने अच्छे हैं जो मेरी बेटी का खर्चा उठाना चाहते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन प्रतिमा की बेटी अनिल के पास जाती है और जाकर बोलती है, अंकल जी, मेरे माँ के पास 2000 रुपये थे और कॉलेज का फीस 3000 रुपये लगा है, तो क्या अंकल जी मुझे 1000 रुपये दे सकते हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा, इसमें भला कौन सी बड़ी बात है। और ऐसे भी बेटा, अभी मेरे पास पैसे तो है नहीं, चलो मैं अपने दोस्त से मांग के तुम्हें दे देता हूँ। अभी तुम कॉलेज ही जा रही हो, कॉलेज के बीच में ही मेरे दोस्त का घर आता है, वहीं पे मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इतना कहने के बाद अनिल सुनीता को लेकर एक कमरे में आता है और बोलता है, बेटा तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आता हूँ। अंकल जी, ये किसका घर है? बेटा ये भी घर मैंने ही भाड़े पे लिया है, इसलिए लिया है कि जब मैं काफी चिंता में रहता हूँ तो यहाँ आके रहता हूँ। यहीं बगल में ही 10 कदम पे मेरे दोस्त का घर है, मैं वहाँ से पैसे लेके आता हूँ और तुम्हें दे देता हूँ, और यहाँ से तुम कॉलेज लेके चले जाना। यह बात बोलकर अनिल वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुनीता के कमरे में एक आदमी आता है। सुनीता उसे देखकर घबरा जाती है और बोलती है, आप अनिल अंकल के दोस्त हैं ना, मुझे पैसे देने आए हैं। अरे मैं तुम्हें क्यों पैसे दूं? पैसे तो मैंने अनिल को दे दिया। अनिल अंकल तब कहाँ है पैसे लेकर? मुझे क्या पता कहाँ है, और ऐसे भी मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम तो कर लूँ, बाद में तुम अपने अनिल अंकल को ढूंढती रहना। कैसा काम अंकल जी? ओए लड़की, तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा अंकल दिखता हूँ? मैं यहाँ जो काम के लिए आया हूँ वो काम कर, समझी कि नहीं? यहाँ पे रिश्तेदारी मत बना। बेचारी सुनीता समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन आदमी है और कौन से काम की बात कर रहा है। तभी सुनीता बोलती है, मुझे लगता है अंकल जी आप पागल हैं, किस काम की बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओए लड़की, ज्यादा भोली मत बन। अनिल ने मुझसे पूरे 50,000 रुपये लिए हैं और ये कह कर लिया है कि तू मुझे यहाँ खुश करेगी, और तू यहाँ पे नौटंकी कर रही है। इस बात को जब सुनीता सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सुनीता बोलती है, अंकल जी आपको जरूर कुछ न कुछ गलतफहमी हुआ है, मेरे अनिल अंकल ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। देख, तेरा अनिल अंकल क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने पूरे 50,000 रुपये दिए हैं, चल चुपचाप खुश कर, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करने भी आता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ से जा रही हूँ, हटिए सामने से। इतना कहने के बाद सुनीता वहाँ से जाने वाली ही रहती है। तभी वो व्यक्ति उसे कस के अपने बाहों में पकड़ लेता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। उसके साथ वो हर एक काम करता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। बेचारी इधर
उसकी माँ इंतजार में लगी रहती है कि मेरी बेटी कहाँ गई, अभी तक आई क्यों नहीं। तभी अनिल, क्या हुआ बहन जी, बहुत परेशान लग रही हैं आप। अब क्या बताऊं भाई साहब, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ गई है, अभी तक घर नहीं आई। अरे बहन जी, तो इसमें घबराने की क्या बात है, अब वो छोटी बच्ची थोड़ी है। अरे गई होगी अपने दोस्तों के घर। नहीं भाई साहब, अपने दोस्तों के घर नहीं गई है। मैं उसके सारे दोस्तों के घर फोन लगाई थी और पूछी भी, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा। सब लोग यही कह रहे हैं कि आज कॉलेज भी नहीं आई है। देखिए बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ अभी ढूंढने उसे। यह बोलकर अनिल वहां से चला जाता है, लेकिन फिर भी इधर प्रतिमा बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी बेटी को लेकर। प्रतिमा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ उसे जाकर ढूंढा जाए। तभी प्रतिमा के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना पुलिस चौकी चल के पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताऊं, पुलिस वाले ज़रूर मेरी बेटी को ढूंढ देंगे। और ये सोचकर प्रतिमा पुलिस चौकी जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है, देखिए बहन जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल के बच्चे बिना बताए कहीं भी चले जाते हैं। आप उनके दोस्तों के घर पता कर लीजिए, जरूर वहीं कहीं होगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सारे दोस्तों को फ़ोन लगाकर पूछ चुकी हूँ, कोई दोस्त कह ही नहीं रहा है कि आज मेरे पास आई है, या कोई दोस्त ये नहीं बोल रहा है कि आज कॉलेज भी आई है। प्लीज़ मेरे बेटी को कहीं से भी ढूंढ लीजिए। ठीक है बहन जी, आप चिंता मत करिए, अपनी बेटी की तस्वीर यहाँ रख दीजिए, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और इस तरह प्रतिमा अपनी बेटी की तस्वीर वहां रखकर अपने घर चली आती है। धीरे धीरे 3-4 दिन गुजर जाते हैं, परंतु प्रतिमा का कोई अता पता नहीं रहता। इधर प्रतिमा मौका पाकर वहां से भाग निकलती है और भागकर अपनी माँ के पास जाती है, अपनी माँ से सारी बात बताती है। उसकी माँ उसे लेकर पुलिस चौकी आती है और पुलिस इंस्पेक्टर को सारा चीज बताती है। पुलिस इंस्पेक्टर भी तुरंत मौका पाते ही अनिल को पकड़कर जेल में लेके आती है और यहाँ पूछताछ करने लगती है। क्यों बे, वो लड़की तेरा क्या बिगाड़ी थी कि तू उसे इस जगह पे ले जाके फंसा दिया था? पता तुझ पे कितना भरोसा करते थे वो लोग। अरे दरोगा जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। वो झूठ मूठ का मुझे फंसा रही है। मैं वहाँ 4 साल से रहता हूँ, आज तक कोई शिकायत नहीं आया, और मैं उस लड़की का पूरा पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाता था, लेकिन वो लोग झूठे झूठे आरोप में मुझे फंसा दिए हैं दरोगा जी। मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो तूने कुछ नहीं किया है तो मैंने किया है। और ऐसे भी तेरे जैसे ना रोजाना मेरे थाने में आते हैं और सब यही बोलते हैं कि मैंने गुनाह नहीं किया है, लेकिन साले वही सब गुनाह किए रहते हैं। और आज तो तू नहीं बचेगा, तुझे तो ऐसे सजा दिलाऊंगा कि तेरी रूहें भी कांप जाएंगी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी।